Hello everyone, welcome back to the Gender Studies lecture series on Near Peer. And today we're going to do the next in line of the practical issues related to gender studies, which is the status of women's education in Pakistan. और इसके अंदर भी हमने उसी तरह सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है. तो इंट्रोडक्शन के अंदर इट्स अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बिकॉज पाकिस्तान के आर्टिकल 25A जो कि 18th constitutional amendment in 2010, this was introduced after that constitutional amendment. Education, free and compulsory education, was added as a fundamental right. But despite this constitutional provision, we know that in education sector different kinds of disparities persist. There are class related disparities, there are sectional disparities, or rural urban, for instance, disparity, and there are gender disparities that are very common. Pakistan, in the Global Gender Gap Report 2018 by World Economic Forum, ranks 148 out of 149. But particularly in education, Pakistan ranks 139 out of 149 in the same report. So that's a very dismal state of education, especially in the context of women and gender. Some brief facts again. So these are some of the facts from my notes. It was a lot of effort to transcribe them into the slide, so I just took a screenshot of my notes and pasted them here. So you see कि private sector के अंदर और public sector के अंदर और उसके अंदर ख़वातीन और मर्दों की discrepancy हर एक की different stages पे मैंने यहाँ पर लिखी है. So in preliminary public sector के अंदर boys are 56, girls are 46. In private sector boys 55 and girls are 45%. Now, one of the stats that is missing is the rural high schools. So, rural urban divide इसके अंदर नहीं लिखी हुई. तो rural areas में 28% वो हैं enrollment है लड़कियों की और 72% लड़कों की. इस facts की कुछ observations हैं जो कि I have noted down. We've seen that gender disparity is lower in private sector and urban areas than in public sector and rural areas. So एक तो रूरल एरियाज की डिस्पैरिटी यू कैन सी फ्रॉम हियर कि 28% लड़कियां और 72% लड़के हैं. और अगर हम प्राइवेट और पब्लिक में देखें तो आप ये देखें कि द डिफरेंस इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ओवर टाइम आपको पब्लिक सेक्टर में ज्यादा नजर आएगा, प्राइवेट सेक्टर में कम नजर आएगा. तो यहाँ फॉर इंस्टेंस 14% का गैप है, यहाँ तकरीबन 8% का गैप है. तो इसी तरह आपको आगे भी नजर आएगा. Up till around here, you will see there is a disparity that public sector में disparity ज़्यादा है, private sector में disparity कम है. यहाँ तक what is the cause? इसको अगर हम explain करें तो private sector में disparity इसलिए कम है क्योंकि private sector में generally well off लोग जाते हैं, lower middle class, upper middle class ज़्यादा enroll करते हैं. तो यहाँ पर ख़वातीन को भेज देती हैं ये फैमिलीज बिकॉज दे आर स्लाइटली मोर एजुकेटेड, दे सेंड देयर किड्स टू प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन. बट ये ट्रेंड आगे जाके चेंज होता है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट एज वेल. इट कैन ऑल्सो बी सीन कि जब हायर सेकेंडरी या डिग्री लेवल की एजुकेशन की बात आती है तो पब्लिक सेक्टर में लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम है. सो पब्लिक सेक्टर में देयर आर 62% गर्ल्स एंड ओनली 38% बॉयज. इन डिग्री लेवल एजुकेशन यू हैव मोर गर्ल्स देन बॉयज. दिस मीन्स क्योंकि पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो स्कूल्स हैं आपके या दूसरी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उस पे मेरिट जनरली हाई होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है. तो लड़कियों की उसमें ज्यादा हाई डिग्री लेवल प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट का मतलब है कि लड़कियां जनरली परफॉर्म बेटर देन बॉयज एकेडमिकली. दे जनरली आउट कम्पीट बॉयज. दैट इज वाई गर्ल्स हैव ग्रेटर परसेंटेज इन द डिग्री लेवल प्रोग्राम्स. तो ये एक इसका बहुत बड़ी इंडिकेशन है. बट एक और इसके साथ एक सैड रियलिटी नजर आती है दैट पेरेंट्स आर मोर विलिंग टू स्पेंड ऑन देयर सन्स डिग्री लेवल एजुकेशन देन देयर डॉटर्स. कॉरेस्पॉन्डिंगली जब आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखते हैं तो 96% लड़के हैं और 4% लड़के हैं. कंप्लीट ऑपोजिट, ट्रायमेट्रिकली ऑपोजिट. ओनली 4% ऑफ गर्ल्स इन प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन डिग्री लेवल प्रोग्राम्स. व्हाई इज दैट? दिस इज बिकॉज parents urban educated और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक तो लड़कियों की एजुकेशन में यहाँ पर इस जगह पे तो स्पेंड कर लेती है, डिग्री लेवल पे वो स्पेंड नहीं करते. Why? Because they think it's unnecessary.
बिकॉज दे थिंक लड़कियों को FSC करवा देना इज फाइन, यहाँ तक इतनी तालीम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन उन्हें नहीं देते बिकॉज दे थिंक कि लड़की की शादी हो जानी है और ये किसी और घर में चली जाएगी, तो इतना पैसा अपनी लड़की पे स्पेंड क्यों करें। सो एक इम्प्लिसिटली एक जेंडर्ड एक पेट्रियार्कल मेंटालिटी और हमें नजर आती है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पेरेंट्स लड़कियों की डिग्री लेवल एजुकेशन चूंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो दे डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर डॉटर्स, हेंस ओनली 4% ऑफ देम आर देयर एंड 96% ऑफ देम आर बॉयज। पेरेंट्स अपने लड़कों पे स्पेंड कर लेते हैं उनकी डिग्री लेवल एजुकेशन में बिकॉज दे थिंक कि इन्होंने हमारे साथ रहना है। एन इन्वेस्टमेंट इन योर सन इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ बिकॉज दे आर द वंस हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। सो इन प्राइवेट सेक्टर they don't really spend on their daughters. So these facts reveal a lot of information that I've noted. अब हम जब causes की बात करते हैं एजुकेशन डिस्पैरिटी के क्या causes हैं, तो the first one is the obvious patriarchal gender roles. Household resources are allocated in favor of boys than in girls because boys का रोल समझा जाता है कि जो बेटे हैं वो उनका रोल आउटसाइड होम एक कंसिडर किया जाता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम द ब्रेड विनर्स ऑफ फैमिली, दे आर सपोज्ड टू फाइनेंशियली टेक केयर ऑफ द फैमिली व्हाइल द डॉटर्स आर गोइंग टू बी मैरिड ऑफ। सो इसलिए उस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता। सोशियो इकोनॉमिक कुछ हर्डल्स भी हैं क्योंकि ख्वातीन को यही समझा जाता है कि ख्वातीन ने इवेंचुअली घर में काम करना है, एक अनपेड डोमेस्टिक लेबर का काम करना है, तो हेंस उनकी एजुकेशन में स्पेंड करना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिकली गुड डिसीजन। आप अपने बेटे की एजुकेशन में स्पेंड करोगे, वो आगे वर्कफोर्स में जाके काम करेगा एंड ही विल अर्न मोर मनी बिकॉज ऑफ दैट। तो एक दैट साउंड्स लाइक a sound business investment, like a sound economic investment. But if you're investing in someone who's not going to become part of the economic workforce, तो उस चीज को फिर इतना अच्छा समझा नहीं जाता है इकोनॉमिक सेंस में कन्वेंशनली। Then there are insurgency hurdles. डॉन की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी मिलिटेंसी की वजह से खुद कुछ धमाकों में बहुत ज्यादा स्कूल्स और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। सवात में जब तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने बहुत ज्यादा ख्वातीन के लड़कियों के स्कूल्स जो हैं उनको टारगेट किया। मलाला यूसुफजई का जो पूरा फिनोमिना है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि ये किस तरीके से सवात KP के बहुत सारे एरियाज में तालिबान के अटैक्स की वजह से बहुत सारे स्कूल तबाह हुए। देन देयर इज रूरल अर्बन डिवाइड। लिटरेसी रेट इज in rural women is only 12%. I'd also like to note कि आपने इससे confuse नहीं करना। 28% is the enrollment of women, girls in rural high schools. And this is rural high schools. But this is the literacy. Literacy does not equal enrollment. लिटरेसी का मतलब है कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। बट इनरोलमेंट, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं, हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं मगर उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता होता। सेम इज द केस हियर। 28% रूरल वुमेन आर इनरोल्ड इन हाई स्कूल बट ओनली 12% ऑफ देम आर लिटरेट। तो दैट्स वेरी डिस्करेजिंग एज वेल। दिस ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट कि हमारा लर्निंग कितनी बुरी है कि बच्चियां स्कूल तो जाती हैं मगर उनकी लिटरेसी पे फर्क नहीं पड़ता, उनको पढ़ना लिखना फिर भी नहीं आता। फीमेल एनरोलमेंट इज रिकॉर्डेड हाईएस्ट एट द प्राइमरी लेवल बट इट प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस एट द सेकेंडरी कॉलेज एंड हायर लेवल। जैसे कि हमने अपने इस चार्ट में भी देखा था कि कैसे वो ओवरऑल डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ओनली 3% ऑफ द 17 to 23 एज ग्रुप्स हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर women, which is very low. अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में of all the issues that we have discussed, what are the recommendations? सबसे पहले तो ये कि आपको कोई इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा for the organizations, for the structure which are responsible for this, कि वो इन्वेस्ट करें। आपने इंसेंटिव क्रिएट करना है। One good incentive is कि लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, आपके MNAs MPAs, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि डिस्ट्रिक्ट में पॉलिसीज, डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीजों के लिए, स्कूल्स छोटे मोटे इन चीजों कामों के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके लिए आपने इंसेंटिव क्रिएट करना है कि वो लड़कियों के स्कूल्स में इनरोलमेंट और इनकी स्कूल्स की लड़कियों के स्कूल में रिटेंशन मींस प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी से हायर से डिग्री लेवल, इन प्रोग्राम्स में कितनी रिटेंशन है उनकी, कितना ड्रॉप आउट रेट कम है,
कि कितनी लड़कियां जो प्राइमरी स्कूल में आती हैं उन प्राइमरी से वो सेकेंडरी में कितनी गई हैं, जितनी ज्यादा गई हैं उतनी रिटेंशन ज्यादा है, रिटेन ज्यादा की है। तो हमने इंसेंटिव क्रिएट करना है इन लोगों के लिए कि वो इस चीज को एनहांस करें, एनरोलमेंट और रिटेंशन को। इसलिए जो डेवलपमेंट फंड्स लोकल गवर्नमेंट्स को मिलते हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलते हैं, उसको इस चीज पे कंटिंजेंट बना देना चाहिए कि जितनी आप एनरोलमेंट और रिटेंशन इंक्रीज करेंगे खातन की अपने डिस्ट्रिक्ट में, उतने आपको डेवलपमेंट फंड्स उस हिसाब से आपको ज्यादा या कम मिलेंगे। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस स्कीम्स रूरल एरियाज में स्पेशली इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए ताकि पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जा सके कि लड़कियों की एजुकेशन में स्पेंड करने से फैमिलीज को क्या फायदा होगा। अच्छा, इसके साथ ही I forgot to mention it, conditional cash transfer programs, CCT programs. CCT programs are very common in development literature. Conditional cash transfer program is कि आप एक फैमिली के पास जाते हैं और आप इन्हें कहते हैं कि अगर आप अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को स्कूल में दाखिल कराएंगे तो आपको हम माहाना 3,000 रुपया 5,000 रुपया वजीफा स्कॉलरशिप देंगे। So this is an incentive for families who, poorer families who don't send their daughters to school, उनको वो स्कूल भेजें ताकि उसके एवज उनको पैसे मिले। तो आप उनके लिए इंसेंटिव क्रिएट करें, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरियाज में, यहाँ बहुत ज्यादा सबर्बन एरियाज में फैमिलीज रोकती हैं बच्चियों को स्कूल जाने से, वो ही अपने बच्चियों को नहीं भेजती, क्योंकि वो कहती हैं कि हम उतना ही उनको किसी और काम में एंगेज कर लेंगे, डोमेस्टिक वर्क में, किसी के घर काम करने में, भट्टे पे कहीं और लगा कर तो अपने अखराजात पूरे करेंगे। तो आपने वो जितना वैसे कमा रही है उससे थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट उन्हें एज अ स्कॉलरशिप लगा दें ताकि उनके पास इंसेंटिव हो कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें। इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज। सो तमाम ख्वातीन, आप रूरल एरियाज में ख्वातीन को कन्वेंशनल एजुकेशन हर एक को नहीं दे सकते, हर कोई कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, साइंस इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकता और उसका उससे फ़ायदा भी नहीं होगा। सो यू नीड टू इंट्रोड्यूस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर देम सो दैट दे लर्न स्किल्स which can help these rural women get ahead in life। तो जैसे स्यूइंग, कुकिंग, कुछ मशीन रिलेटेड वर्क, छोटा मोटा काम, फुटबॉल सीना फॉर इंस्टेंस, टेक्स फैसलाबाद जैसे एरियाज हैं तो उनके टेक्सटाइल से रिलेटेड काम। तो कुछ ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग जिसके जरिए आपको प्रैक्टिकल स्किल्स आप ख्वातीन को दे सकें। फिर खास तौर पे जो आपके मोर एफ्लुएंट एरियाज हैं, जो आपके अर्बन एरियाज हैं, वहां पे टेक्निकल एजुकेशन ज्यादा प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि आपके आईटी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। आईटी सेक्टर इज नॉट एज येट सैचुरेटेड, द मार्केट हैज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मोर पीपल। तो आईटी के अंदर काफी ज्यादा जॉब्स अभी का मार्जिन है। तो आई वुड तो हैव इंक्लूडेड इस रिकमेंडेशन के टेक्निकल एजुकेशन जो है वो ऐड की जाए। Encouraging universities to provide distance learning programs. Now, a lot of parents don't feel comfortable because of their conservative values to send daughters to universities because वहाँ पे लड़के भी हैं, वहाँ पर open माहौल है, and so on and so forth. We know what goes on in our society. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, but we would still want कि कोई ऐसा mechanism होना चाहिए कि उन parents की, इस तरह के parents की बच्चियां भी तालीम हासिल कर सकें, खास तौर पे हायर एजुकेशन। तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज को अपने इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ख्वातीन ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर सकें बाय स्टडीइंग एट देयर होम्स। देन पार्टनरिंग विद डेवलपमेंट पार्टनर्स सच एज DFID and World Bank. DFID is already contributing and World Bank is already contributing in this regard, but need to have more such programs. Then again, partnering with NGOs and civil societies. गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स ऐड करनी चाहिए फॉर गर्ल्स ऑफ लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ताकि वो जो हैं वो ज्यादा पढ़ सकें और आगे निकल सकें। सो इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई रिकमेंडेशन है तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स यू कैन ऐड देम, बट दीज नेसेसरली नीड टू बी included. I hope this lecture helped you guys. I'll see you guys next time. Hope this helps you. If you have any questions, ask me in the WhatsApp group. I'm always here to help. Thank you. See you next time.